Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes powered by Superior Group of Colleges मियांवाली. डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. तो अच्छा स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं. तो इसमें सबसे पहले बेटा बुक का इंट्रोडक्शन आप देखें. तो बुक के जो है वो टोटल 7 चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 1 जो है वो फंक्शन एंड देयर लिमिट्स. इसी तरह चैप्टर 2 जो है वो डिफरेंशिएशन. चैप्टर 3 इंटीग्रेशन. चैप्टर 4 जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री. चैप्टर 5 है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग. और चैप्टर 6 हो गया कॉनिक सेक्शन. और चैप्टर 7 हो गया वेक्टर्स. तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं और ये 7 के साथ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं. तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. उसकी बेसिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये है जी फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स. तो जैसा कि आपको नाम से हिंट मिल रहा है, दो चीज़ें, दो मेन इसके पोर्शन हैं. एक है फंक्शन और एक है फंक्शन की लिमिट. तो ये चैप्टर वैसे भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर 1 में भी हमने फंक्शन को डिस्कस करना है. फिर चैप्टर 2 के अंदर दोबारा इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने डिस्कस करना है. और चैप्टर 3 के अंदर इसी फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो हमने डिस्कस करनी है. तो इसको अंडरस्टैंड करना नहायत ज़रूरी है. तो स्टार्ट लेते हैं जी चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड देयर लिमिट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है. क्योंकि हमें फंक्शन का पता होगा तो नेक्स्ट आगे फंक्शन की टाइप्स आएंगी, फिर फंक्शन की लिमिट आएगी, फिर कंटिन्यूअस फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं जी फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन के बारे में सबसे पहली बात, जैसा कि लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन. एक फंक्शन सेम उसी तरह काम करता है जैसे एक मशीन काम करती है. इट मीन्स फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिर मशीन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना होगा. तो बेटा बहुत सारी मशीनों से आप लोग वाकिफ़ हैं, आपके घरों में मौजूद हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते रहते हैं. तो मशीन की वर्किंग बहुत सिंपल सी वर्किंग है. कैसे जी? कोई भी मशीन है तो हम उसको इनपुट देते हैं, इनपुट उस मशीन को मिलती है, मशीन उस इनपुट पे अपनी वर्किंग करती है या प्रोसेसिंग करती है. जिस तरह वो मशीन डिज़ाइन की गई है, जिस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई है, तो वो अपनी वर्किंग या प्रोसेसिंग करने के बाद वो मशीन जो है वो एक आउटपुट पैदा करती है, आउटपुट बना के देती है हमें. अच्छा जी, ये तो होगी मशीन. अब हमने कहा कि फ़ंक्शन जो है वो मशीन की तरह काम करता है. तो फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने डेफिनीशन से भी पहले दो एग्जांपल्स आपके सामने रख दी हैं. पहली एग्जांपल है जी, हमारे पास दो सेट हैं बेसिकली. एक सेट है कैपिटल एक्स और उसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3. सेम इसी तरह एक सेट है कैपिटल वाई और उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 4 और 9. अब बेसिकली हो क्या रहा है, फंक्शन है जैसे यहाँ दरमियान में मशीन है, इधर से इनपुट आता है, मशीन को मिलता है, मशीन उस पर अपनी वर्किंग करती है और वो आउटपुट जनरेट करती है. तो यहाँ पर देखें तो ये एक्स से वाई की जानिब एरो लगा हुआ है और एफ़ लिखा हुआ है. मींस एफ़ फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इस सेट से, सेट एक्स से इनपुट उठाता है और उस इनपुट पर अपनी वर्किंग करके उसको आउटपुट में बदल देता है. तो इनपुट लिया 1 और उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट भी बना दिया 1. फिर इसी तरह सेट एक्स से मशीन फंक्शन ने इनपुट लिया 2 और उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना दिया 4. इसी तरह फंक्शन ने इनपुट लिया 3, सेट एक्स से इनपुट लिया 3 और उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना के वाई में रख दिया 9. तो थोड़ा सा आप गौर करें और मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन बेसिकली कैसे आउटपुट बना रहा है, किस असूल पे चल के ये आउटपुट बना रहा है. तो आपको बहुत इजीली इसका जवाब मिल जाएगा कि ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है. यहाँ से इनपुट लेता है और इनपुट लेके जो मैंने कहा यहाँ पर वो अपनी वर्किंग करता है. तो वर्किंग क्या है जी, वो उसका स्केयर लेता है और आउटपुट बना के सेट वाई में रख देता है. तो 1 इनपुट लिया, उसका स्केयर लिया, आंसर आया 1, वो इधर रख दिया. 2 इनपुट लिया, उसका स्केयर लिया, आंसर आया 4, वो आउटपुट में रख दिया. 3 इनपुट लिया, उस पर उसका स्केयर लिया, आंसर आया 9, वो आउटपुट में रख दिया. तो ये साथ मैंने लिख दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर. यहाँ पर आप देखें तो ये स्मॉल एक्स यूज़ हो रहा है. स्मॉल एक्स बेसिकली क्या है, ये जो कैपिटल एक्स सेट है
इसके जो एलिमेंट्स हैं, आपको अच्छी तरह पता है सेट का नाम कैपिटल लेटर में होता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। तो इट मीन्स ये 1 ये भी कैपिटल स्मॉल एक्स है, ये 2 जो है ये भी स्मॉल एक्स है, और ये 3 जो है ये भी स्मॉल एक्स है। तो x की जगह 1 लगाएं, उसका स्क्वायर लें, आंसर 1 आएगा। x की जगह 2 लगाएं, उसका स्क्वायर लें, आंसर 4 आएगा। x की जगह 3 लगाएं, उसका स्क्वायर लें, तो आंसर 9 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस तरह यानी इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन कर देना है। एक और एग्जांपल नेक्स्ट, उसी तरह सिमिलरली एक सेट है कैपिटल एक्स और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और फिर एक सेट है कैपिटल वाई, उसके एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 3 4 5, और ये दरमियान में एक फंक्शन है जैसे मशीन होती है दरमियान में। अगेन देखते हैं जी ये कैसे इनपुट ले रहा है, कैसे आउटपुट बना रहा है। तो फंक्शन ने सेट एक्स में से इनपुट लिया 1 और उस पर यहाँ पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना दिया 2। इसी तरह सेट ने इनपुट लिया 2, उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना दिया 3। फिर सेट ने फंक्शन ने इनपुट लिया 3 और उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना दिया 4। फिर सेट ने इनपुट लिया 4, उस पर अपनी वर्किंग की और आउटपुट बना दिया 5। अगेन देखते हैं जी ये फंक्शन क्या कर रहा है, किस असूल पे चल रहा है, कैसे ये आउटपुट पैदा कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट लेके उसमें 1 ऐड कर रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ से लेके उसमें 1 ऐड कर रहा है, आंसर आ रहा है 2। x की वैल्यू यहाँ से 2 लेके और उसमें 1 ऐड कर रहा है, आंसर दे रहा है 3। x की वैल्यू यहाँ से 3 लेके उसमें 1 ऐड कर रहा है तो आंसर आ रहा है 4। x की वैल्यू यहाँ से 4 लेके उसमें 1 ऐड कर रहा है और आंसर आ रहा है 5। तो ये फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होगा जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 1 जो है वो मिसिंग है, तो बहरहाल ये है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफ़ाइंड है। इट मीन्स हर फंक्शन इसी तरह उसकी कोई ना कोई ड्यूटी लगेगी कि आपने ये काम करना है। अब ये फंक्शन इनपुट लेके उसका स्क्वायर ले रहा है और फिर आउटपुट पैदा कर रहा है, और इधर जो फंक्शन है ये इनपुट लेके उसमें 1 ऐड करता जा रहा है और आउटपुट बनाता जा रहा है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सेट का नाम कैपिटल एक्स, इसके जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल एक्स। तो जो स्मॉल एक्स हैं मतलब कि सेट एक्स के एलिमेंट, तो उनको नाम क्या देते हैं जी, इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरह स्मॉल वाई क्या है जी, ये जो सेट कैपिटल वाई है उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी आउटपुट एलिमेंट्स, उनको हम स्मॉल वाई कहते हैं। तो उनका नाम क्या है जी, आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्यों कह रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखी हैं। मेरी मर्ज़ी है मैं 1 2 3 ले लूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं 4 5 6 ले लूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं 1 2 3 4 ले लूँ। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं 1 4 9 ये मेरी मर्ज़ी से नहीं आई। ये फंक्शन ने जो आंसर निकाले हैं मैं वही यहाँ पर लिख सकता हूँ, उसके अलावा मेरी मर्ज़ी के नंबर यहाँ नहीं लिखे जा सकते। इस वजह से इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं इनपुट वैल्यूज़ पे। समझ आ गई स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम इसी तरह ये जो सेट होता है कैपिटल एक्स जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, इस पूरे सेट को हम कहते हैं डोमेन, और ये जो सेट होता है कैपिटल वाई, इस पूरे सेट को हम कहते हैं रेंज। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो पेपर में अगर सवाल है डिफ़ाइन फंक्शन, तो आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो है जी, अ फंक्शन को एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक्स से वाई की जानिब, यहाँ से देखें जी एक्स से चल के वाई की जानिब, यहाँ पे भी एक्स से वाई की जानिब। इसका मतलब होता है कि इनपुट यहाँ से लेगा और आउटपुट बना के वो यहाँ पे रख देगा। अ फंक्शन एफ़ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस। ये क्या है जी, एक रूल है किस चीज़ का, करस्पॉन्डेंस, ताल्लुक़ का। किसका ताल्लुक़, फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी दो सेट हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के नाम से, इनका आपस में रिलेशन बनाने के लिए जो रूल यूज़ होगा, जाहिर सी बात है इस दुनिया में हर काम किसी न किसी रूल के तहत हो रहा है। तो सेट एक्स का सेट वाई से रिलेशन बनाने के लिए जो रूल है
वो बेसिकली फ़ंक्शन है। और वो रूल डिफ़ाइन होता है, जैसे यहाँ पर डिफ़ाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डिफ़ाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अ फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्राम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई विच असाइंस, असल बात जो फंक्शन की डेफिनीशन में समझने वाली है, विच असाइंस जो कि देता है टू ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स सेट के हर एलिमेंट स्मॉल एक्स को देता है। क्या देता है जी? अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई के नाम से, और वो बिलोंग करता है कैपिटल वाई से। तो सादा अल्फाज में बात करें तो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, हर इनपुट वैल्यू को सिर्फ़ और सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू दे रहा है। तो ये वर्डिंग है जहाँ पर लिखा हुआ है विच असाइंस टू ईच स्मॉल एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई, यानी स्मॉल एक्स की हर वैल्यू को सिर्फ़ और सिर्फ एक आउटपुट वैल्यू मिल रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि इस वन के बदले इधर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 और 4। तो ये फंक्शन वैसे फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी से मिलती जुलती बातें हैं। वेयर एक्स स्मॉल एक्स इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आउटपुट एंड स्मॉल वाई इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल आर आउटपुट। सिमिलरली सेट कैपिटल एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन एंड सेट कैपिटल वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। जैसा कि ये सेट कैपिटल एक्स, पूरे सेट को हम डोमेन कहते हैं और पूरे सेट को हम, आउटपुट वाले सेट को हम रेंज कहते हैं। और सेट एक्स के जो एलिमेंट हैं स्मॉल एक्स के नाम से, इनको हम कहते हैं इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आउटपुट वाला जो सेट है कैपिटल वाई, उसके जो एलिमेंट हैं उनको स्मॉल वाई का नाम देंगे और उनको हम कहते हैं आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। फंक्शन को हमने अंडरस्टैंड किया, बाकी नेक्स्ट फंक्शन की टाइप्स हो गई और कुछ एग्जांपल्स हो गई सॉल्व करने वाली, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।